वक्फ कानून पर जारी घमासान के बीच आज फिर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई। जब सुनवाई शुरू हुई तो एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा, साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि अभी फिलहाल कोई भी कार्रवाई इस मामले को लेकर के सरकार नहीं करेगी। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक उन्होंने 2 कंडीशन लगाई हैं। वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। जो भी वक्फ की संपत्ति रजिस्टर की गई है उसको डी नोटिफाई या उसके जो स्टेटस है उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और 5 मई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की 5 दलीलों पर सुनवाई की बात भी कही है। वहीं विपक्ष अब कह रहा है कि यह मोहब्बत की जीत हुई है और ये सरकार को एक कोर्ट की तरफ से सेटबैक है। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा। मुझे पूरा विश्वास है। जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है। जो हमारी मांग थी, तो मैं वक्त से जुड़ा रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम मजबूतियां, कमजोरियां कहां से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूं। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। हालांकि आपको याद होगा कि कल ही कोर्ट के रुख से ये लग रहा था कि आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि कल कोर्ट ने कई कड़े सवाल सरकार से पूछे थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कैसे हटाया जाएगा, क्यों हटाया गया है इस नए कानून में। जिनके पास कागज नहीं है, अगर उनकी संपत्ति, अगर वक्फ की संपत्ति 60, 70, 80 साल पुरानी है तो क्या उस संपत्ति को सरकार ले लेगी? अगर कागज नहीं होना ही एक अकेला क्राइटेरिया माना जाएगा जिसके चलते जमीन ही किसी के कब्जे से निकल जाएगी, क्या आप हिंदू ट्रस्ट में, ये एक और अहम सवाल पूछा था कोर्ट ने सरकार से कि क्या हिंदू ट्रस्ट में आप गैर हिंदू लोगों को कभी नियुक्त करेंगे और कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की स्थिति तय करने की शक्ति क्यों दे दी गई है? ये सारे सवाल थे कोर्ट की तरफ से सरकार को पूछे गए थे। कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि क्या हम इस कानून पर फिलहाल स्टे लगा दे, क्या हम इस कानून को रोक दे। इसी को लेकर के फिर तुषार मेहता ने कहा था कि इसको लेकर के बहुत सारे कागजात, बहुत सारी दलीलें हमें कोर्ट के सामने रखनी है, इसलिए इस वक्त ऐसे संवेदनशील मामले पर किसी तरीके की रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसको अभी देखा तो इसी नजर से जा रहा है कि एक तरीके से 1 हफ्ते तक स्टे लग गया है। ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है कि क्या वक्फ कानून पर सरकार को एक सुप्रीम झटका लगा है, क्या वक्फ कानून पर एक तरीके से भीड़ तंत्र हावी हुआ है। हमारे साथ के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थोड़ी सी देर में ही मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, हमारे साथ होंगे और आदिल हसन AIMIM के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन के शर्मा जी, आज तो काफी बुरा दिन था आपके लिए। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत हुई है। आपका जो सारा ये पूरा प्लान था, षड्यंत्र था कि सारी वक्फ की जमीन आप हड़प लेंगे, सुप्रीम झटका लगा है इस षड्यंत्र को। पद्मजा जी, मैं हंसी सकता हूँ इस तरह के बयान पर, और कम से कम आपके भी बयान पर, कि आप मुझसे पूछ रही हैं कि बुरा दिन है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी मामला उस बिल, उस कानून के प्रावधानों के निर्णय का नहीं है। पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि जो कानून के जानकार हैं वो आपके करोड़ों दर्शक हैं। अभी मामला, ये याचिका जो दायर किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे या न करे, याचिका एडमिट हो या न हो, इस पर चर्चा है। अभी कानून के प्रावधानों पर डिस्कशन नहीं है। ये स्पष्टता होनी चाहिए पहले, और यदि ना हो तो मैं कोई, यदि लॉ के आपके पास अभी हैं तो आप उनसे इसको क्लेरिफाई करा लीजिए। नहीं, पर 1 हफ्ते का तो स्टे लग गया है ना। 1 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती सरकार। पद्मा जी सुनिए, ये तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है ना। पद्मजा जी, शांति से मेरी बात तो सुनिए आप, इसके बाद आप आइएगा अपने निर्णय पर, मैं उसी पे चला जाऊंगा। मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ, मामला कोर्ट के अंदर है, इसलिए मैं कोर्ट के किसी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं एक सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। लेकिन जो न्यूज़ चैनलों पर जो चले हैं, मैं उसके आधार पे आपको अपनी बात कह रहा हूँ। और अभी एक में चैनल था जहाँ मैं ओवैसी जी को भी सुन रहा था, ओवैसी जी भी यही कह रहे थे कि बहुत जल्दीबाजी होगी, इस तरह की कोई भी बात कहना ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी सरकार ने कल जब बहस हुई और उस पर जब ये आया विषय कि हम कुछ क्या आंतरिक वो करें, तब जो तुषार मेहता जी हैं उन्होंने कहा कि हम इस पर समय चाहते हैं। आज हमने कहा, सरकार ने कहा कि हमें 7 दिन का समय चाहिए, क्योंकि ये बहुत विस्तृत प्रश्न है, हमें बहुत सारे कागजात इसमें रखने हैं और हमें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। तब उस पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, यानी उनका कहना है कि 7 दिन में, और ये स्वयं जो है अपने जो है तुषार मेहता जी ने कहा कि 7 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा। तो 7 दिन का समय दिया गया है कि आप अपने जवाब दाखिल करें, और उस पर जो है स्वयं सरकार ने कहा है कि हम 7 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। और सामान्य रूप से आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पद्मजा जी, आप स्वयं समझती हैं जब कोई कानून बनता है और राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन हो जाता है, इसके बाद कानून के नीतियां बनती हैं, उनके नियम बनाए जाते हैं। और आपको यदि ध्यान हो तो किरण रिजिजू जी ने सदन के अंदर कहा है कि जब हम इसको कानूनी रूप देंगे, इसके प्रावधान तय करेंगे, तब भी हम कुछ बातों को लेंगे। तो अभी उसके कोई नियम भी नहीं बने हैं। नहीं। 7 दिन का, 1 मिनट सुन लीजिए मैडम मेरी बात, फिर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। 7 दिन का समय सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा है। ठीक है।